इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 7 में हमसे क्या कहा गया है। आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि इसमें हमें कुल 4 भाग दिए गए हैं। तो पहले भाग में हमें क्या दर्शाना है कि त्रिभुज AEP समरूप है त्रिभुज CDP के। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमें ये आकृति दी गई है। तो पहले भाग में हमें जो त्रिभुज AEP है यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और त्रिभुज CDP यानी कि ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करने के लिए कहा गया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम पहले भाग को कर रहे हैं। तो जो हमें दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने के लिए कहा गया है उसी को यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी त्रिभुज AEP तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है, CDP में। तो देखिए दोनों त्रिभुज में हमारा क्या होगा, ध्यान दीजिए। इस वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज AEP में जो ये वाला कोण होगा हमारा, यानी कोण AEP, ये हमारा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्योंकि हमें प्रश्न में ये वाला जो है ये 90 डिग्री का दिया है। तो अगर इधर 90 डिग्री का है तो ये भी हमारा 90 का ही होगा। तो ये कोण हमारा 90 का हो गया। ऐसे ही इस वाले त्रिभुज में देखिए CDP में जो ये कोण है ये हमें 90 डिग्री का दिया गया है। यानी कि दोनों ही त्रिभुजों में कोण AEP और कोण CDP बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण AEP बराबर होगा कोण CDP के। इसका रीजन भी दे देंगे हम, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद दूसरी चीज देखिए, यहां पर इस वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज AEP में जो ये कोण है हमारा, कोण इसका क्या नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा कोण APE। तो ये वाला कोण और इस वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज CDP में जो ये वाला कोण है ये दोनों कोण हमारे बराबर होंगे। यानी कि कोण APE और कोण CPD दोनों बराबर होंगे। क्यों होंगे इसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिख लेते हैं कि कोण APE बराबर होगा कोण CPD के। अब क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण हैं, इसीलिए। तो यहाँ पर रीजन भी लिख देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए हमने इन दोनों ही त्रिभुज में दो कोणों को बराबर दिखा दिया। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल यानी कि कोण कोण समरूपता कसौटी से देखिए क्या होगा कि इसमें हमारा जो एंगल एंगल समरूपता कसौटी है वो हमारा लग रहा है। तो हम इसीलिए क्या कह सकते हैं कि एंगल एंगल समरूपता कसौटी से जो त्रिभुज AEP है ये किसके समरूप है, त्रिभुज CDP के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब यहाँ पर हम दूसरे को करते हैं। तो दूसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप है त्रिभुज CBE के। तो देखिए त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला जो त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज हमारा CBE यानी कि ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं, त्रिभुज ABD तथा दूसरा त्रिभुज है हमारा CBE में। तो देखिए दोनों त्रिभुज में हमारा क्या होगा कि सबसे पहले इस वाले त्रिभुज में जो ये वाला कोण देख रहे हैं आप, यानी कि ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री का होगा। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, त्रिभुज ABD की। तो ये कोण 90 का होगा क्योंकि ये हमें 90 दिया है, तो इसीलिए ये भी 90 का होगा। तो ये हो गया। और जो दूसरा त्रिभुज है हमारा त्रिभुज CBE यानी CBE, इस वाले त्रिभुज में देखिए जो हमारा कोण CEB है यानी कि ये वाला कोण ये भी 90 डिग्री का है। यानी दोनों ही त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हैं। तो इसको हम लिखेंगे, पहले त्रिभुज में कोण ADB और दूसरे त्रिभुज में कोण CEB बराबर हैं। तो लिख लेते हैं कि कोण ADB ये हमारा बराबर है कोण CEB के। और इसका रीजन क्या देंगे, क्योंकि प्रत्येक हमारा
90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये हमने एक कोण बराबर दिखा दिया। दूसरी चीज देखिए, जो हमारे ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD और जो ये त्रिभुज CBE है, दोनों में हमारा ये कोण आ रहा है कोण B, है ना। देखिए इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, यानी कि त्रिभुज ABD में भी आ रहा है और त्रिभुज CBE में भी आ रहा है। तो इसीलिए कोण B हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोण B बराबर कोण B। इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें भी हमने दो कोण बराबर दिखाए हैं, तो इसमें भी हम क्या कह सकते हैं कि कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा, कि जो त्रिभुज ABD है ये किसके समरूप होगा, त्रिभुज CBE के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर हम तीसरे भाग को करेंगे। तो तीसरे भाग में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB है ये दोनों समरूप है। तो देखिए त्रिभुज AEP यानी कि ये वाला त्रिभुज और दूसरा है हमारा त्रिभुज ADB यानी त्रिभुज ADB, ये वाला त्रिभुज, यानी कि ये छोटा वाला AEP और ये ABD, इन दोनों को अब हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए सबसे पहले दोनों त्रिभुजों को लिख लेते हैं, त्रिभुज AEP तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ADB में। तो देखिए दोनों त्रिभुज में क्या होगा हमारा कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो ये त्रिभुज है AEP और दूसरा त्रिभुज ADB, दोनों में हमारा ये वाला कोण आ रहा है ना। देखिए इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा दूसरी चीज देखिए, इस वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज AEP में ये कोण AEP 90 डिग्री का और इस वाले त्रिभुज में यानी त्रिभुज ADB में ये वाला कोण 90 डिग्री का है, यानी कोण AEP और कोण ADB दोनों बराबर होंगे क्योंकि प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हैं। तो ये भी लिख लेंगे कि कोण AEP बराबर होगा कोण ADB के। इसका रीजन लिखेंगे हम प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें भी देखिए हमने दो कोणों को बराबर दिखाया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा कि दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे, यानी त्रिभुज AEP ये समरूप सिद्ध हो गया त्रिभुज ADB के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरे भाग का सॉल्यूशन। अब चलिए चौथे भाग को करते हैं, तो इसको हम यहीं पर कर लेते हैं चौथे भाग को। तो इसमें देखिए हमें क्या सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC है, इन दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए त्रिभुज PDC यानी कि PDC ये वाला छोटा वाला त्रिभुज और त्रिभुज BEC यानी BEC ये वाला हमारा त्रिभुज, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज को और त्रिभुज BEC को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इस छोटे वाले त्रिभुज PDC में ये कोण आ रहा है और इस बड़े वाले त्रिभुज BEC में इसमें भी ये हमारा कोण C आ रहा है, यानी कि दोनों ही त्रिभुज में PDC में भी और BEC में भी ये कोण C आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों में ही हमारा ये कोण उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दोनों त्रिभुज को लिख लेते हैं, त्रिभुज PDC तथा दूसरा हमारा कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज BEC में। तो दोनों त्रिभुजों में पहला चीज हमारा कोण C बराबर कोण C है, इसका रीजन लिखेंगे ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, यहाँ पर त्रिभुज PDC में जो ये कोण है PDC यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री का है और त्रिभुज BEC में ये जो कोण है जो कि कोण BEC है ये भी 90 डिग्री का है, यानी कोण PDC और कोण BEC ये दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये भी बराबर होंगे।
तो लिखेंगे कि कोण PDC बराबर होगा कोण BEC के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये हमने इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर दिखा दिए, तो इसीलिए इसमें भी हमारा एंगल समरूपता कसौटी से क्या होगा हमारा कि दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएंगे, यानी कि त्रिभुज PDC समरूप सिद्ध हो जाएगा त्रिभुज BEC के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।